गुड मॉर्निंग दोस्तों, कौटिल्य साहित्य एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संतोष कुमार। दोस्तों, कोरोना वायरस कोविड-19 इससे आप लोग बच के रहें, क्योंकि कोविड तीसरा फेज में बहुत भयंकर हो चुका है। ठीक है, आप लोग इससे बचे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। घर पे रहे तो बैठे न रहें, घर पे रहे तो पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ने से ही देखिए बहुत से लोग इससे पिछले साल में बोले कि सर कोविड के कारण पढ़ाई नहीं हो पाया, लेकिन आप घर पे हैं तो घर पे आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे, सोएंगे, देर होगा तो मोबाइल चलाएंगे, मूवीज देखेंगे, टीवीज देखेंगे। आप लोग इसके बावजूद भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप में जोश है, जुनून है, तो आप घर पे भी रहकर पढ़ सकते हैं और आपको तो हर तरह से मैट्रिक से, इंटर से रिलेटेड हर तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग मैट्रिक में के सिन्हा का 10th चल रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है मूल क्या होता है सर, मूल क्या होता है सर। देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मूल के बारे में बताऊंगा। मूल से पहले के बारे में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है और मूल किसे कहते हैं, मूल कितने प्रकार के होते हैं, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, मैं आप लोग को आज इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं मैथ आगे लेके चलूंगा। देखिए, आप लोग के सामने बोर्ड पर दिया गया है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि पहले मूल पूछे। देखो, हम आप लोग को द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस समय भी बोल के बताए थे, लेकिन डायरेक्ट मैथिली भाषा से समझाए थे, इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं है, संतोष श्रीवास्तव जी आप लोग ध्यान देंगे, एकदम इजी से आप बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। एकदम इजी है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम इजीली तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, तथा ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। याद रखिएगा, एकदम इजी से कह रहा है कि यदि ए बी सी, क्या ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 0, a के मान 0 के बराबर नहीं हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में कोई भी समीकरण, क्या कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। कोई भी समीकरण क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जिससे हम लोग एग्जांपल में आप लोगों को दिखा रहे हैं, a 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि देखिए यही आपका यही 5 क्या है, आपका a है, और b क्या है, आपका 3 है, एंड c क्या है, आपका 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर रहा है कि यदि कोई वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर ए बी सी हो और a नॉट इक्वल टू 0 हो और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो के रूप में हो, तो कोई भी समीकरण क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। जिस तरह से हम लोग ये भी देखेंगे, क्या ये द्विघात समीकरण है, एकदम है द्विघात समीकरण। काहे है कि आप लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x, अगर हम इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10, और यह आगे प्लस है तो माइनस 10 इक्वल टू 0। बताइए क्या यह द्विघात समीकरण नहीं है? एकदम इजी है, द्विघात समीकरण है। और बताइए यहाँ पर इसको तो एक्स स्क्वायर नहीं दिया गया है, क्या यह द्विघात समीकरण है? आप लोग बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। लेकिन नहीं, यह भी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 14x, और इसमें करेंगे तो प्लस 9x, और ये इसमें करेंगे 21 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 6x स्क्वायर और इसको प्लस माइनस माइनस, और ये 21 इक्वल टू 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? एकदम इजी से द्विघात समीकरण है। समझ में आप लोग आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। वैसा यदि ए बी सी एक रियल नंबर हो, ए बी सी क्या हो, एक रियल नंबर हो, तथा a नॉट इक्वल टू 0, सुनिए क्यों a का मान 0 क्यों नहीं होता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक्स स्क्वायर ये दे दिया 5,
एक्स स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर a के मान 0 हो जाए, किसका मान, a के मान 0 हो जाए तो a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर बताया जाता था a नॉट इक्वल टू 0, यानी a के मान 0 नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में, 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण के आगे। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल यही ना पूछे थे, मूल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण का मूल। देखिए एकदम इजी है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक मतलब बराबर 0 ही द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के 0 के मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। यानी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ही, क्या शून्यक ही द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। अर्थात यही नहीं, इसके बावजूद भी आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अर्थात x के वे वास्तविक मान, x का वह रियल वैल्यू जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाए। क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 हो जाए तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल कहलाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग, एकदम इजी है। हमने आपको यहाँ पर दो तरह से बताया कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या होता है। द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ही द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। अर्थात एक्स का वे वास्तविक मान, एक्स का वो रियल वैल्यू जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल कहलाते हैं। ठीक है, अब बताइए इसको सूचित, साधारणतः इन्हें दो रियल वैल्यू में मूल 2 आते हैं। क्या आते हैं, 2। यानी जब भी हम लोग इक्वेशन निकालेंगे इसका x का मान 2 निकलता है। एक निगेटिव चाहे एक पॉजिटिव, चाहे एक पॉजिटिव चाहे एक निगेटिव, यानी कोई भी निकल सकता है। x का मान वैल्यू 2 निकलता है और जिसको हम लोग साधारणतः, जिसको हम लोग क्या करते हैं, साधारणतः अल्फा तथा बीटा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, अल्फा तथा बीटा से सूचित करते हैं। यानी जो हमारा x का वैल्यू निकलता है उसको हम लोग एक को अल्फा तो एक को बीटा को, यानी मूल एक अल्फा मानते हैं तो एक क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। आगे मिलेगा, आगे आपको अल्फा और बीटा का भी मूल निकालने को मिलेगा और बनाने को भी मिलेगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा मूल किसे कहते हैं, मूल क्या होता है। अब हमने आगे इसमें यही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे ही मुख्य भाषा भी समझा सकता हूँ या लिख के भी समझा सकता हूँ। चलिए हम लोग आगे बताते हैं कि पहला क्या होता है। पहले होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा हम लोग का होता है, ये हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा होता है मिश्रित। क्या होता है, मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको बोलते हैं एडेप्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के बारे में शुद्ध द्विघात समीकरण या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिश्रित द्विघात समीकरण, एडेप्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा का मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो। कौन सा घात वाला पद, x घात वाला पद नहीं हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे आपको दिया x
एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। यहाँ एक्स का घात कहाँ दिया है, एक्स का चर का घात दिया है, नहीं दिया है, इसीलिए इसको शुद्ध द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर बराबर 49, यानी यहाँ पर आपका जैसे 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 होता है, ये चर का द्विघात, ये चर का पद नहीं दिया रहता है। कह रहा है कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद, एक घात वाला पद नहीं हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। नहीं दिया है ना एक घात वाला पद, यानी ये नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि जिस द्विघात समीकरण में चर x का मान एक घात वाला पद भी हो, क्या हो, एक घात वाला पद भी हो, उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 के बराबर नहीं हो और b 0 के बराबर नहीं हो। तो जैसे एग्जांपल में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, देखिए ये आपका a हो गया और ये आपका क्या हो गया, b हो गया। दोनों का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ भी आपका सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए a का मान 0 हो जाए तो 0 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए। और यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 हो गया, b में इसमें गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये शुद्ध द्विघात बहुपद समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण। इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 होता है और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम इजी से। क्या कर रहे हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण में इसमें एक चर का घात बहुपद नहीं होता है और इसमें एक चर का घात बहुपद भी होता है। जिसका घात नहीं होता है एक चर वाला, एक चर वाला घात बहुपद का, उसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। और जिसका घात हो, जिसमें घात होता है उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे मैथ की ओर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण का मूल किसे कहते हैं, या द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, द्विघात समीकरण में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे मैं अपने सिलेबस की ओर चलते हैं, मैथ की ओर चलते हैं और आगे की ओर बताते हैं। चलिए बाबू, देखिए बच्चों, हम लोग 4.2 एक्सरसाइज, कितने एक्सरसाइज 4.2 का आप लोग के सामने मैंने 2 मैथ बताया था। कितना मैथ, 2 मैथ, 1 नंबर और 3 नंबर मैथ बताया था। अब हम आप लोग के सामने 4 भी इजी है, उसी तरह का है। कारण निम्नलिखित द्विघात समीकरण में कौन सा हल होगा। ठीक है, हल पूछ रहा है कौन सा होगा, और तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हल भी ज्ञात कर सकते हैं। एक मैं आपको लोग ये भी दिखा देता हूं कि हल क्या होता है। दिया है 4 नंबर में क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण, क्या दिया है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 के निम्नलिखित हल है। के लिए निम्नलिखित में कौन हल है, निम्नलिखित में कौन हल है। ठीक है, और दिया है फर्स्ट नंबर में, इसमें दिया है आगे x बराबर 3, दूसरा दिया है x बराबर -2, तीसरा दिया है x बराबर 1 - 1/2 और 4 नंबर दिया है x बराबर -1/3। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 समीकरण दिया है, जिसमें एक द्विघात समीकरण दिया है जिसमें 4 गो x का मान दिया है। हम एक आपको बताते हैं, आप लोग इसमें का तीनों निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर हम आगे की ओर बताएंगे। इसमें पहले हल लिखेंगे, हल यानी सॉल्व। क्या सॉल्यूशन था, x बराबर 3 पर, यानी फर्स्ट नंबर लेके चल रहे हैं, x बराबर 3 पर। क्या हम लोग का समीकरण दिया है, समीकरण हम लोग को दिया है, समीकरण क्या दिया है हम लोग का कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 क्या है, द्विघात समीकरण है। समीकरण 0 द्विघात समीकरण है, समीकरण है, दिया है ना, यही हम लोग को दिया है। क्या दिया है कि
2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है कि बताइए कि ये x बराबर 3 है तो इस समीकरण का हल है या नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण का हल अगर 0 आ जाता है तो हम लोग इस समीकरण का मान 0 यानी LHS के मान भी 0 और RHS के मान भी 0 हो जाता है, तो इस समीकरण का हल है या नहीं, इस समीकरण का हल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए बराबर की इस साइड वाले को LHS कहते हैं, बराबर की साइड वाले को RHS कहते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और बराबर को साइड वाले कहते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। चलिए देखिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, इस साइड वाले को यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं यानी LHS। ठीक है, अब हम लोग LHS को लिखेंगे। LHS क्या दिया हम लोग का, 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 दिया है ना, और हम लोग का इक्वल टू 0 पहले से दिया है क्योंकि इसको ही लेके चलना है, हम लोग इसके बराबर इतना लाना है। हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए x बराबर 3 पर, किस पर, 3 पर, यानी x स्क्वायर माइनस 5 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आप लोग के बराबर साथ में चले तो हम लोग क्या लिखते हैं, या इंग्लिश में, और या उसका चिन्ह होता है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या लिखें। अब या 2 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 3 5 15 माइनस 3 इक्वल टू 0, या 9 दूनी के 18 माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, 18 माइनस 18 बराबर 0 यानी 0 बराबर 0। देखिए LHS और RHS आपस में बराबर आ गया ना, इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS यानी x लिख सकते हैं, x बराबर, इसको अतः मेल भी लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3 पर समीकरण का हल, समीकरण का हल है, हल है। समीकरण के मूल बिंदु का भी हल लिख सकते हैं, समीकरण का भी हल लिख सकते हैं। आप लोग को कुछ भी यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर x बराबर 3 पर समीकरण के मूल बिंदु का हल है, या लिख सकते हैं x बराबर 3 पर समीकरण का हल है। देखिए एकदम इजी से बन गया दोस्तों। इसी तरह से आप x बराबर -2 रखेंगे, x बराबर 1/2 रखेंगे, -1/2 रखेंगे और x बराबर -1/3 रखेंगे। एकदम जिसका हल बराबर 0 आ जाएगा यानी LHS बराबर RHS आ जाएगा, उस समीकरण का हल होगा, और जिसका नहीं आएगा उस समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर 3 पर समीकरण का हल होगा। और देखिए यहाँ पर मैंने एक बताया, आप लोग 1 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर इसको आप लोग सॉल्व करें और कमेंट में इसका हल भेजें। जब तक आप कमेंट में इसका हल नहीं भेजेंगे तब तक हमको संतुष्टि नहीं होगा कि हमने आपको जो मैथ बताया वो आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। क्यों? क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उसी से हमको भी समझ में आएगा कि हम आप लोग को अच्छा पढ़ा रहे हैं और अच्छा समझा रहे हैं। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोविड के लिखते हुए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए।